हम में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ आउटर लुक्स का नाम है। यानी अगर एक इंसान बहुत खूबसूरत है, यानी उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत खूबसूरत है, उसके जो लुक्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, या ये कह लूँ कि अगर वो ज़ाहिरी खूबसूरती रखता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी ही अमेजिंग होगी। तो क्या ये बात सच है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। पर्सनैलिटी के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, या ऐसे समझ लें कि पर्सनैलिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इनर पर्सनैलिटी है जिसमें आपके सारे मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स आ जाते हैं, और आउटर पर्सनैलिटी में आपकी अपीयरेंस, आपके एक्सप्रेशंस, ये सारे आ जाते हैं। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका जो पहला स्टेप है वो ये समझना है कि पर्सनालिटी सिर्फ आउटर लुक्स पर डिपेंड नहीं करती, और जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आप अपनी इनर पर्सनालिटी पे भी काम करेंगे और आप अपनी आउटर पर्सनालिटी पे भी काम करेंगे। और जो लोग सिर्फ अपनी आउटर पर्सनालिटी पे हमेशा फोकस करते हैं वो कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट और करिस्मेटिक बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे हैं जो एक्चुअली में अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं। तो क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर अपना असर छोड़ते हैं? क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ आपके कपड़ों और आउटर लुक्स का नाम नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू मेक अदर्स फील। और अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर दें। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी पावरफुल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो वो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सबसे पहला आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी इनर पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? इस हैबिट को डेवलप करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना सीखें। यानी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, व्हाट आई हैव एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव इट। सपोज़ अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करना शुरू करें। पहले 1-2 इंसानों के सामने, देन अगेन 4-5 लोगों के सामने। इस तरह से अपनी ऑडियंस को बढ़ाते जाएं और आराम से अपनी टॉलरेंस डेवलप करने का सोचें। साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। अपराइट पोस्चर और फर्म हैंडशेक्स काफ़ी पावरफुल इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। ये दोनों आपके अंदर और बाहर का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, इसलिए इनकी हैबिट भी डेवलप करें। यानी आपको मेरी बात समझ आई कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आप छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना सीखें। सेकंड आ जाती है रीडिंग। यानी रीडिंग की हैबिट डेवलप करने से आप खुद की पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि नॉलेजेबल लोग हमेशा अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से ना सिर्फ आपकी इनर पर्सनालिटी डेवलप होती है, बल्कि आपकी जो जर्नल अवेयरनेस है और कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स है या बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल आपके माइंड को इनरिच करेंगी, नए आइडियाज़ देंगी। और ये सिर्फ आपकी इनर पर्सनैलिटी तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें आप सीखेंगे वो आपके कॉन्फिडेंस और आउटर पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाएंगे, और आप लोगों में बैठकर लोगों के साथ अच्छी, डीप और इंगेजिंग कन्वर्सेशंस कर सकेंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएगा। थर्ड आ जाती है बी अ गुड लिसनर। आप जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे। गुड लिसनिंग आपको एम्पैथेटिक बनाता है और लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ अगर कोई इंसान आपके पास बैठकर अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है, यानी आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बिना इंटरप्ट किए उन्हें सुने और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब कोई आपके साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे आपका ओपिनियन चाहता हो। जब तक वो खुद से आपसे बोले ना कि वो आप उसको कुछ सजेस्ट करें, डू नॉट इंटरप्ट।
बस खामोशी से उसको सुने और समझने की कोशिश करें। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप ख़ुद को उसकी जगह पर रख कर सोचने की कोशिश करें। ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें, जैसे कि जो इंसान बात कर रहा है उसको पैराफ्रेज करना और आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये आपकी इनर ग्रोथ और इंटरपर्सनल कनेक्शन दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी ना सिर्फ आपकी इनर पर्सनालिटी बल्कि आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इंसान अपनी थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव रखे। तो पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन के एंड पर 3 ऐसी चीज़ें लिखना जो आपके दिन में बहुत बेटर थी या आप उनको देखकर खुश हुए। और हमेशा अपने साथ एफर्मेशंस का यूज़ करें, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम कैपेबल। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके माइंडसेट और सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करती हैं। फिफ्थ आ जाती है आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्टाइल आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को शो करता है। अपनी बात को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से दूसरों के सामने रखना सीखें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से पता चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी मीटिंग में हो तो अपने पॉइंट्स को वेल स्ट्रक्चर्ड और असर्टिव तरीके से प्रेजेंट करें। और हमेशा याद रखें कि कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसलिए अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी काम करना सीखें, जैसे अपनी आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्ड्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है और आपके आउटर पर्सनैलिटी के चार्म को और 4 चांद लगा देता है। 6 नंबर पे आ जाती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करते हैं। अपने दिन के टास्क को प्रायोरिटाइज करें और डेडलाइंस को सेट करना सीखें। सपोज़ अगर आपका गोल फिटनेस पे काम करना है तो सुबह 30 मिनट्स का वर्कआउट स्केड्यूल करें और उस पर स्ट्रिक्टली काम करना शुरू करें। वेल मैनेज्ड लोगों का इम्प्रेशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और डिपेंडेबल होता है, और इंडीड ये एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी का ट्रेड है। 7th आ जाता है स्टे फिजिकली एक्टिव, यानी फिट रहना ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बल्कि आपकी एनर्जी और मूड को भी इम्प्रूव करता है। डेली वॉक या योगा जैसी एक्टिविटीज़ शुरू करें। और आपका दिन कितना ही हेक्टिक क्यों ना हो, आपने ऐसी चीज़ों के लिए अपने लिए वक्त निकालना है। सपोज़ अगर आप बिज़ी हैं तो लंच ब्रेक के बाद 10 मिनट वॉक करना शुरू कर लें, या फिर रात के खाने के बाद किसी तरह अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें। और फिज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ आपकी इनर फिटनेस पे भी फोकस करें। इनर फिटनेस के लिए आप मेडिटेशन या माइंडफुल एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपको मेंटली रेजिलिएंट बनाएंगी। 8 नंबर पे आ जाती है अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना। हमेशा याद रखें कि एक्सेप्टेंस कम्स फर्स्ट। जब तक आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। इसे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ जाएं कि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमियों को समझ कर उन पर काम करना शुरू कर देते हैं वही लोग ग्रो करते हैं। सपोज़ अगर आपको पंक्चुअलिटी का इशू है तो अलार्म सेट करें और टाइम को ट्रैक करना सीखें। जब आप टाइम ट्रैकर को मेंटेन करना शुरू कर देंगे, ग्रेजुअली ये आपका हैबिट आपके डिसिप्लिन को बेटर बनाएगा और इवेंचुअली ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। और एक बात के वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना सेल्फ लव का पहला स्टेप है, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथन करता है। 9th नंबर पे आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आ जाती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का सिंपल वर्ड्स में मतलब कुछ बनता है शुक्रिया अदा करना। ये एक छोटी सी हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकती है।
ये आपकी पर्सनैलिटी को ना सिर्फ पॉजिटिव बनाती है बल्कि आपको हम्बल बनाने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपकी हेल्प की तो उनका जेन्युइनली शुक्रिया अदा करना, ये आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको लोगों के बीच मेमोरेबल बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आ जाता है बी ओपन टू लर्निंग। एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी रखने वाले इंसान में हमेशा एक आदत होती है, वो होती है हमेशा सीखने की आदत। और यही लर्निंग की हैबिट उसको हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाती है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। सपोज़ ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू नए स्किल्स सीखना शुरू करें और ना सिर्फ सीखें बल्कि सीखी हुई चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। ऐसे लोग आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे और यही वो हैबिट है जो आपकी अडॉप्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस को इन्हेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, फिर आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कैसे फ़र्क आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत याद रखने वाली है कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती। इट्स अ जर्नी। इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्ट्स पे काम करें और अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखें जो आप डिज़र्व करते हैं। तो फिर आज ही शुरू करें इन 10 हैबिट्स पे काम करना।